क्योंकि मेरा जो क्लाउड भरा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। आईपैड से होना। Yeah. Also. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे आज के बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों से। हमारी कंपनी का नाम है अमरटास मल्टी वेंचर्स और कंपनी का बहुत ही प्यारा स्लोगन है, फ्लाई विद अस, साथ रहेंगे साथ बढ़ेंगे। वेलकम टू आवर बिजनेस प्लान बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा यहाँ पे। मेरा नाम पवन तनय पंडित है। बाई करेंटली मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। बाई प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ और करेंटली थाईलैंड में वर्किंग हूँ और कंटिन्यूसली मेरा आना जाना लगा रहता है इंडिया में। और उस ड्यूरेशन में मैं पार्ट टाइम में इस बिजनेस को भी मैं साथ में ग्रो कर रहा हूँ और एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि आप पार्ट टाइम में भी ग्रो कर सकते हैं। वेदर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब पर्सन है तो भी कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स इस बिजनेस को हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं। सो एक बहुत ही यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हुए। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्किल सेट की ज़रूरत नहीं होती। इस बिजनेस में आप जैसे जैसे करते जाते हैं उस तरह से इस बिजनेस को आप सीखते जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। कुछ चीज़ों पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड में एक लॉकडाउन का सिचुएशन, एक बहुत ही पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, ऑनगोइंग। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बदल गए हैं। जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अडेप्टेशन इज द की। जो लोग हैं अडेप्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको मास्क लगा के यूज करना है, लोग मास्क लगाना स्टार्ट कर दिए। गवर्नमेंट ने कहा यू हैव टू यूज हैंड सैनिटाइजर्स, लोग हैंड सैनिटाइजर यूज करना स्टार्ट कर दिए। सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। लोग यहाँ पे वही लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, वही लोग जॉब पर्सन सेफ हैं आज की डेट में, जो मल्टीटास्किंग है और कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से किसी कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं। फोर्स एंटरप्रेन्योरशिप। आप देख रहे होंगे कि जो जॉब्स हैं वो पहले की तरह नहीं रह गई। अब लोगों को अपने खुद के स्टार्टअप करने पड़ रहे हैं। ईगो स्लैप बाय नेचर। एक जो नेचर है ना उसने बहुत ही बड़ा रिवेंज लिया है हम ह्यूमंस के साथ, क्योंकि हम बहुत से इनह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे थे अभी तक। हम बहुत ही ज्यादा नेचर को हर्ट कर रहे थे। दैट्स द रीजन कि जो एक हमारा जो नेचर है ना, एक बहुत ही टाइट स्लैप हमें दिया गया है। ठीक है। सोशल इंटरेक्शन। कुछ चीजें चेंज हुई हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन, जैसे कि पहले आप क्या होता था, लोगों से हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, अब वो पूरी तरीके से बदल गया। आप दूर से ही नमस्ते कह रहे हो या फिर जैसे थाईलैंड में होता है तो वहाँ पे स्वाडी का आप कहते हैं। वर्क स्टाइल। घर से आप वर्क कर रहे हो, आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम हो गया, लोग हो गए। बिजनेस मॉडल जो है वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। डिजिटल बिजनेस हो गया है आज के डेट में। एजुकेशन एनवायरनमेंट। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी डिजिटल हो गया। आपके जो आपके छोटे भाई होंगे या फिर आपके जो बच्चे होंगे वो देख रहे होंगे कि वो एजुकेशन डिजिटलाइज हो गया है पूरी तरीके से। उनको जूम पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। लोगों के जो खर्चे हैं ना वो पूरी तरीके से ड्रॉप हो गए हैं। फैमिली टाइमिंग पूरी तरीके से बदल गई है। लोग आज के डेट में अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मैं बिजनेस के लिए यहाँ पे आप लोगों को इनवाइट किया हूँ, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि कुछ इंडस्ट्री जो कि अफेक्ट होने वाली है। जॉब्स पूरी तरीके से अफेक्टेड है। मोर देन 20 करोड़ जॉब्स जो है जा चुकी हैं आज के डेट में। न्यू जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी हैं तो वो उन जगहों पे अवेलेबल है जहाँ पे लोग पहले से 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड ऑटोमोटिव। जो होटल्स का सेक्टर है वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुका है। लॉजिस्टिक, लोकल ट्रांसपोर्ट, जो लॉजिस्टिक का बिजनेस था वो भी पूरी तरीके से डल हो चुका है, डाउन हो चुका है। रेस्टोरेंट्स पूरी तरीके से डाउन हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। सिनेमा, लाइव स्पोर्ट्स, जो आप देख रहे होंगे, मॉल्स नहीं ओपन हो रहे हैं, कोई थिएटर्स ओपन नहीं हो रहे हैं, कोई क्रिकेट की मैचेस नहीं हो रही हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस भी कंटिन्यूअसली डाउन हो चुका है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्रीज, कई मूवीज यहाँ पे जो आज के डेट में है वो देख रहे होंगे आप, रिलीज जो हो रही है हॉटस्टार पे हो रही है, नेटफ्लिक्स पे हो रही है। इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस, जो बड़े बड़े पहले क्या कहते हैं ना इवेंट हॉल हुआ करते थे, वो भी बंद है। टेक एंड गैजेट्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फिनटेक, इन्वेस्टिंग। अब आप कह रहे हो कि यार मैं आपको ये सब इंडस्ट्रीज के बारे में क्यों बता रहा हूँ। इस इंडस्ट्रीज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे और हो सकता है आपको पता होगा कि हाँ एग्जैक्टली ये चीजें अफेक्ट हुई हैं। मैं जस्ट एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि हमें अब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। वी कैन नॉट रिलाई एग्जैक्टली ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए आज की डेट में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपटीशन है वो आगे बहुत ही ज्यादा हाई होने वाला है। ठीक है। तो
एग्जैक्टली अगर आप आज से प्रिपरेशन करते हो तो कहीं ना कहीं आप जो मार्केट में सफर करना जो होता है ना, उससे आप सेव कर लोगे अपने आप को। जो आपके आफ्टर ग्रेजुएशन जो नेक्स्ट 2-3 इयर्स जो आपके स्पॉट होते हैं कहीं ना कहीं जॉब सर्चिंग में, या फिर मैं कहता हूँ कि किसी कंसल्टेंसीज के साथ, वो आपके बच जाएंगे। सो विनिंग इंडस्ट्रीज, डिजिटल प्रोडक्ट, गिग इकोनॉमी, जो आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, लोग ना एम्प्लॉयज हायर नहीं कर रहे हैं, दे आर हायरिंग प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स का मतलब क्या हो गया कि कोई पर्सन किसी भी चीज में बहुत ही अच्छा है, सो वो पर्सन वहाँ पे कंपनी में उनको 2 दिन की नीड है, तो वो पूरे महीने के लिए किसी को हायर थोड़ी करेंगे। वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स को वर्क दे देते हैं, उनको 2-3 दिन में आपका वर्क करके वो दे देता है कंप्लीट। होम गार्डनिंग, घर पे आज के डेट में आप देख रहे हो कि टेरेस पे गार्डनिंग हो रही है। ऑनलाइन टीचिंग एंड कोचिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन टीचिंग एंड कोचिंग से अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो आप बायजू का नाम सुन सकते हैं, अनअकैडमी का नाम सुन सकते हैं, यूडेमी का नाम सुन सकते हैं, खान अकेडमी का नाम सुन सकते हैं, एडुपेज का नाम सुन सकते हैं। कई सारे लोग स्टार्ट कर चुके हैं। मेंटल हेल्थ, लोगों को अपनी मेंटल की हेल्थ की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, तो साइकेट्रिस्ट को, जो सेंट्स होते हैं उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। अल्टरनेट एनर्जी, पहले हमारी जो कंट्री थी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी कोल एनर्जी पे। अल्टरनेट मेडिसिन, पहले लोग एलोपैथी को बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे, अब आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं। हेल्थ केयर, ये आज भी 90% लोगों को पता नहीं है जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो एक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 133 करोड़ है, ठीक है, जिसमें से 90 to 95% लोअर क्लास और मिडिल क्लास है। अनुराग जी, मैं सही हूँ यहाँ पे? हाँ हाँ सही है। एग्जैक्टली सर, अगर मैं बात करूँ जो 90 to 95% जो पॉपुलेशन हमारी मिडिल क्लास की है, तो ये अपने जो एक्सपेंसेस करती है कुछ जगहों पे करती है। पहली क्या होती है, ग्रोसरीज। सेकंड होता है हमारा एजुकेशन। थर्ड होता है हेल्थ। एंड फोर्थ वन इज सेविंग, जो कि आप म्यूचुअल फंड, LIC वगैरह करके आप कर लेते हो। देखो, एजुकेशन और सेविंग तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल पे आपको रिटर्न देगी, मीन्स लॉन्ग टर्म पे आपको रिटर्न दे रही है। बट ये जो ग्रोसरीज और हेल्थ की नीड है ना, आप एवरी मंथ एक्सपेंस करते हो। साबुन, तेल, चाय पत्ती आपके घर में एवरी मंथ आता है सर? अनुराग सर, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। बिल्कुल सर। तो मैं कह रहा था कि सर जो ये हल्दी हो गया, साबुन, तेल, चाय पत्ती हो गया, जो घर के मसाले हो गए, आपके जो फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, जो हैंड वॉश हो गया, हैंड सैनिटाइजर हो गया, ये आज की डेट में आपके घर पे एवरी मंथ आता है? पहले जैसा तो नहीं आता, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चालू है। हम्म। बाहर मार्केट वगैरह भी नहीं, बंद है। ओके ओके, नहीं नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सर ये चीजें तो मतलब साबुन, तेल, चाय पत्ती तो आपके घर पे हाँ हाँ डेली हाँ हाँ डेली हाँ नीड हाँ के हाँ प्रोडक्ट है ना? हाँ हाँ तो हाँ, मतलब आपके मन घर पे तो आता ही होगा। ओके। सो मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ये क्या है कि आप, ऐसा कभी हुआ है क्या कि सर आप इन चीजों से कभी कोई अर्निंग कर पाए हो? नहीं नहीं। एग्जैक्टली, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यही कहता है ना कि जो ये आपके एक्सपेंसेस हैं, जो ग्रोसरीज हैं, जो आपके हेल्थ के आइटम्स हैं, अगर आप अगर आपको लेते, तो आपके एक्सपेंस बदल जाते हैं इन्वेस्टमेंट में। और इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा रूल बताऊं, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अर्निंग। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो वहां पे आपकी अर्निंग होनी है, ठीक है। तो अब मैं बता दूं हाँ एग्जैक्टली किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, हाँ साबुन है, 30 रुपए का कंपनी बनाती है, वो आपको मिलता है कितने का, 100 रुपए का। क्यों मिलता है सर? क्योंकि बीच में CNF को जाता है 10 रुपए, बीच में होलसेलर को भी जाता है, हाँ बीच में शॉपकीपर को भी जाता है, और सबसे शॉप पहले आपका हाँ एडवर्टीजमेंट भी होता है। सर लक्स का साबुन जो है, देखे होंगे ना कि कई बार वो हाँ ऐश्वर्या हाँ राय कहती है, लक्स मेरी खूबसूरती का राज। आपको हाँ। लगता है कि क्या कभी खुद लक्स यूज करती होंगी? नहीं नहीं बिल्कुल। एग्जैक्टली, नहीं करती हैं। फिर भी उनको पास एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता है वो advertise, मतलब कि हाँ करोड़ दोस्त, हम्म, ठीक। तो एडवर्टीजमेंट उन्होंने किया, और हम क्या होता है, हम उनको देख के यूज करने लगते हैं वो प्रोडक्ट,
ठीक है। हाँ तो एग्जैक्टली इस तरह से चार्ट होता है ट्रेडिशनल बिजनेस का आज के डेट में। अब बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहती है ना कि हम बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, 10 रुपए का ही सामान है, और वो मार्केट में हम भी उतने ही प्राइस में दे रहे हैं, लेकिन हम ना किसी शॉपकीपर को नहीं दे रहे, किसी होलसेलर को नहीं दे रहे, सीएनएफ को नहीं दे रहे, और किसी से एडवर्टीजमेंट नहीं करा रहे अपन। तो मेरे पास क्या हुआ, 70% रुपया बच गया, है ना। अब कंपनी कहती है कि जो 70% रुपया बच गया ना, हाँ जो ये कंज्यूमर है हम उसको देंगे। कब? हाँ जब वो कंज्यूमर कंटिन्यूअसली हमसे हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा, और जाहिर सी बात है जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी तो पता चल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। और जब आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चल जाएगी तो आप उस प्रोडक्ट को क्या करोगे, रिकमेंड करना होगा अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को हो गया, अपनी टीम्स को हो गया। आपको जाके प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, सबसे पहली बात। यहाँ पे कई लोगों को लगता है नहीं मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं सेल करना है आपको, यहाँ पे लोगों को रिकमेंड करना है। जैसे कि आपने अपने व्हाट्सएप पे क्या किया, अपने कुछ प्रोडक्ट्स की फोटो लगा दी, अपना सोशल मीडिया पे कुछ प्रोडक्ट्स की फोटो लगा दी, तो उससे क्या हुआ कि आपसे आपके फ्रेंड ने पूछा कि हाँ भाई ये क्या है, तो जब आपने उनसे उनसे पूछा तो बोला कि भाई एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स हैं और इस तरीके की क्वालिटी है, अगर आप इसको यूज करते हो तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलते ही मिलते हैं, साथ में एक बिजनेस भी मिल जाता है। तो फ्रेंड बोलेगा ओके ठीक, मेरे को पता, मैं समझना चाहता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली। तो जब वो समझेगा और जब आप प्रोडक्ट यूज मिलेगा, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉफिट कैसे काउंटिंग होगी और हमारे पास होना कैसे चाहिए। आयुष आगे मैं कंटिन्यू ना, कंटिन्यू कर लो, कंटिन्यू कर लो पूरा। ओके ओके। डायरेक्ट सेलिंग ये मदद इवन हमारे मंत्री हैं, उन्होंने की जो हमारे हैं जो चीफ मिनिस्टर, उनको उन्होंने लेटर लिखे मार्केट में फोकस क्यों जॉब से है वो भी तरीके से डेट में हाँ जिस अनाउंसमेंट हुआ कहीं 12 करोड़, ये 4 अप्रैल को वर्किंग आने वाला है, और आप हाँ प्रिपेयर है वो कह रहा है कि दुनिया बड़ी मंदी लास्ट 2008 2008 लोग सॉरी ट्रेडिशनल सेल्स यार मैं आपको खोल के क्यों, मैंने कहा कि चलो सर आप दुकान खोल लो। मैं कहता हूँ अगर आपने किसी की फ्रेंचाइजी भी ले ली तो एटलीस्ट 40 to 50 लाख रुपीज तो लगने ही लगने हैं, इससे कम में होना नहीं है। एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, अगर उस एरिया में बहुत सारे दुकान होंगे तो सही बात है कि आपकी दुकान चलेगी नहीं है, ठीक है। हाँ और सबसे बड़ी है कि सर आप क्यों एरिया रह जाओगे। अगर मैं मानता हूँ कि सर कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, अनुराग से, अकोला महाराष्ट्र से, ग्रेट, आज के भी मुंबई में ही नहीं क्वारंटाइन हुआ, मुंबई जस्ट में नहीं। थाईलैंड से 2 दिन पहले आया हूँ। हाँ तो यहाँ पे अगर मैं मान लो कि सर आप जहाँ पे जिस पर्टिकुलर एरिया से हो ना, तो आप बस जहाँ पे आपकी दुकान होगी तो ज्यादा से ज्यादा उस एरिया के 5 किलोमीटर रेडियस में आपका बिजनेस होगा। हाँ उसके लिए आपको एक ऑफिस बनानी पड़ेगी, और आप जाहिर सी बात है कि अगर बिजनेस बढ़ाना तो आपको ऑफिस भी बढ़ानी पड़ेंगी, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आपको डेली दुकान ओपन करनी पड़ेगी, बिना दुकान ओपन किए तो आपको इनकम आनी ही नहीं है। एक बात बताओ सर, अगर आपने एक राशन की दुकान खोली है तो क्या दुकान ओपन नहीं करोगे तो पैसा आएगा क्या? नहीं नहीं आएगा। तो मतलब कि वो हो गया आपका एक्टिव इनकम, जब आपकी दुकान खुली तब आपको पैसा आएगा। हाँ अब बट यही देखते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या फायदा होता है। सबसे पहले ना सर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ सर, जो सामान आप कहीं बिग बाजार या किसी राशन की दुकान से ले रहे हो, वो सामान अगर आप अमलटास में लोगे सेम प्राइस पे तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा? हाँ नहीं नहीं नहीं, होगा मतलब वो, मैंने कहा कि नहीं होगा, नहीं 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 इतना होगा। क्योंकि वो मार्केट में पहले से लेते आ रहे हो आप ना, हाँ बस हाँ आपने क्या किया यहाँ पे एक दुकान चेंज किया, ठीक है। और एक बात बताओ, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो कोई हाँ रिस्क हुआ यहाँ पे? नहीं होगा। अगर मैं आपसे 10,000 15,000 50,000 रुपये मांगता तब यहाँ पे रिस्क होता, बट मैं यहाँ पे हाँ कुछ ऐसी चीजें नहीं करने के लिए बस कह रहा हूँ कि आप जो दुकान घर से लेते आ रहे हो सामान वो यहाँ से लेना है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे कोई रिस्क भी हाँ नहीं हुआ, ठीक है। अब वर्क फ्रॉम होम, आप अभी घर पे, मैं भी घर पे हूँ, अभी मैं तो क्वारंटाइन में, उसके बाद भी ये मेरा वर्क हो रहा है, तो ये बिजनेस की खूबसूरती है। मैं थाईलैंड में 4 महीने रह के आया तब भी मेरी इनकम वहां से 70,500 हर महीने हो रही थी। ये बिजनेस की हाँ खूबसूरती है। आपका वर्क एज पर चॉइस, जब मन करता है तब करो। डे में आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, अगर ऑफिस जाते हो तो आप ऑफिस को कंटिन्यू करो। शाम में अगर 7 बजे वापस आ जाते हो तो आप 2 घंटे का टाइम निकाल के इस बिजनेस को बिल्ड करो। थोड़ा स्लो होगा लेकिन हाँ बिजनेस आपका बिल्ड हो जाएगा। हाँ आपके पास अपनी टाइम की फ्रीडम होगी।
अभी जैसे कि आपको थोड़ी किसी ने कहा कि नहीं यार आपको 10 बजे आना है तो 10 बजे आना है, आपने कहा कि 12 बजे मैं फ्री हूँ तो 12 बजे ही अपना शिफ्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात ना सर, अगर ये मीटिंग आज नहीं भी होगी ना तो मेरी इनकम आएगी। हाँ क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी टीम है। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ कि मेरी टीम ना आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है और मैंने कहीं पे भी ऑफिस नहीं डाली है, हाँ ना ही मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है मैंने, पूरे इंडिया में मेरी टीम काम कर रही है आज के डेट में। और अगर आज मैं आराम से मूवी भी देखूंगा ना सर तभी मेरे को इनकम आती है। हाँ बहुत ज्यादा यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे टाइम दोगे तो इनकम आएगी, टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे हाँ शुरुआत में टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें मैं ना शुरुआत में टाइम ज्यादा लगता है, इनकम कम आती है 1 साल तक। हाँ दूसरे साल में क्या होता है ना, टाइम देते हो उतनी इनकम आती है। सेकंड ईयर, थर्ड या दो ना दो, इनकम बढ़कर ही आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी टीम हो गया। आप पूछोगे कि सर कि टीम क्या होता है। सर देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना, अगर एक कंपनी ही बात करते हैं स्टार्ट होती है तो कंपनी में शुरू में सीईओ होते हैं, ठीक है। वहाँ पे एमडी, हाँ उसके उसके बाद फिर आपका जो टेक्निकल टीम हो गया, अकाउंट टीम हो गया, है ना। उसके बाद डिस्पैच टीम आ गई, यानी कितने सारे एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के अंदर, तब जाके वो बिजनेस चलता है। तो ये भी आपका हाँ बिजनेस है। तो यहाँ पे आप क्या है, सीईओ है। फील्ड में अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको तो भाई टर्नओवर चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, हाँ कम होगी। तो एग्जैक्ट करते जाते हैं टीम के, ये अपने बंदा भी अपना अपने आप के लिए सीईओ है, बट ये आपकी टीम का हिस्सा है। ये बंदा भी अपने लिए सीईओ है। मतलब यहाँ पे आप किसी को ना एम्प्लॉय बनाते हो, यहाँ पे हाँ ये आपका कॉन्सेप्ट मैंने बताया ट्रेडिशनल से डायरेक्ट सेलिंग का। अब जॉब से डिफरेंस देखते हैं। देखो जॉब क्या है ना, कि इसको ना थोड़ा सा अगर आपको खेती के बारे में पता होगा, काट के खा लेते हैं तो उसके बाद दोबारा फिर इसकी रोपनी पड़ता है, सारी चीजें करनी। मैंगो ट्री में क्या है, ये लगने में ना 1 साल का टाइम लेता है, 3 साल में ये पूरा हाँ फल देता है, ठीक है। हाँ पूरा पेड़ लग जाता है ना, 3 जनरेशन आपकी फैमिली हाँ एंजॉय करती है। उसके बाद लकड़ी को ना, जब सूख जाता है पेड़, हाँ तो लकड़ी को काट कर वो कहते हैं ना कि हम्म, बॉन फायर भी यूज करती है। तो यही एक हाँ बीच में डिफरेंस। आपका मतलब तो जस्ट काम तो करना ही है, मन करे तो कुछ, हमेशा प्रेशर है हाँ जॉब का, ऑफिस में भी जाना है, कोई हम्म, सिक्योरिटी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ ना कि सर मुझे कुछ हो गया, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और कम 2 मंथ की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ना नहीं तुरंत दूसरा कर लेगी। और मतलब कि जब तक मैं काम कर रहा हूँ, जब तक मैं काम कर रहा तभी तक इनकम। यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता। अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो मैं आपका हाँ बॉस नहीं हूँ आदित्य, आप हम्म, हमारे बिजनेस पार्टनर हो गए। बिजनेस पार्टनर क्यों हो गए? क्योंकि आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने बिजनेस के मालिक हो, हम मालिक हैं, तो वी आर जस्ट बिजनेस पार्टनर। आप जितना बिजनेस करोगे उतना आएगी, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, हम्म, आपको अपनी फ्रीडम है। आपको डिसाइड करना है कि आप कब काम करना चाहते हो, हम नहीं बता सकते, हम हाँ बस आपको गाइड कर सकते हैं यहाँ पे। प्रेशर, हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा कि हाँ आपको इतना करना ही करना है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने का पे, आपको जितने का पे आउट हाँ चाहिए वो आप हमको बता देना, हम देंगे आपको कितने का बिजनेस करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, कि आप उसको खुद से करते हो। हेल्प, रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा। हाँ 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 सेल्फ एज पर चॉइस, आपकी चॉइस होती है कि आप डेली कितना काम करना चाहते हैं। सिक्योरिटी फॉर 3 जनरेशन। एक चीज बताता हूँ, अगर इस चीज को आप समझ गए ना, आप इस बिजनेस को अभी कभी ज्वाइन कर लोगे। हाँ ये मान लो कि एक फैमिली ट्री है, एक फैमिली में हाँ पापा हो गए, मम्मी हो गए, 2 बच्चे हो हाँ गए ना, अच्छा डैड होते हैं। मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूँ, 80,000 रुपये महीने के यहाँ से अर्न करता हूँ। पता है अगर मुझे हाँ कुछ हो गया तो मेरा जो टोटल बिजनेस मेरी मम्मी को ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मेरी मम्मी पे नॉमिनी है। ओके और यह नॉमिनी से अगर मम्मी को जब मेरा छोटा भाई है, उसका नाम बता सकती है,
जब मंगल को बिजनेस जो पूरा है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे जब बिजनेस ट्रांसफर होगा ना तो इनसे पूछा जाएगा आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, ठीक है। हाँ मीन्स 3 पीढ़ी तक आपके बिजनेस सेफ, पीढ़ी 5वीं पीढ़ी भी सेव करके जाएगा, खत्म ही नहीं होने वाला सर। इस तरह आप मतलब अपनी 3 पीढ़ी सेव कर लो। आज की डेट में एक पीढ़ी अगर पेरेंट्स हो, जब बच्चा 25 ईयर्स का होता है, जब अपना ग्रेजुएशन करके निकलता है तब तक उनकी नहीं होती है। हाँ तो ये रिसेंट का देखो 20 करोड़ पार हो चुके हैं, तो बहुत ही हाँ तेजी से बढ़ रही है बेरोजगारी अपने देश के अंदर। सो सारी चीजें मैं आपको बता दी। अब आपके माइंड में कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग करना है, तो भाई किस कंपनी के साथ करना है, तो किसी भी कंपनी के साथ करिए तो 4 चीजें देखी जाती हैं। पहला होता है कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा होता है कंपनी का प्रोडक्ट, तीसरा होता है कंपनी करता हूँ आपको भी बिजनेस हो चुके हैं एक्सपीरियंस। एक लीडिंग कंपनी है रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, 4th जनरेशन है कंपनी का आज की डेट में बिजनेस, ठीक है। एक बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। रेप्यूटेड कंपनी इसलिए क्योंकि आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सेकंड प्रिजनर बैरक बना, अमलटास इंडिया ने बनाया था। भोपाल का कलेक्ट टेक्सटाइल मिल, इटारसी सेकंड रेलवे लाइन, बुधनी रेलवे लाइन, बन्ना डैम, भोजपुर रोड, ये सारी की सारी चीजें अमलटास इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई, जो कि अपने आप में अचीवमेंट में हमारे 3 to 4 पेजेस लग जाएंगे केवल माइलस्टोन्स लिखने में, क्योंकि 98 ईयर्स एक बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। हाँ आपको अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। अमल्टास इंडिया की आईएसओ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, मध्य प्रदेश एंटरप्रेन्योर एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, आइकन ऑफ मध्य प्रदेश का अवार्ड है, ऑटो एक्सपो में सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है। आपका 98.3 एफएम के द्वारा इनको मध्य प्रदेश एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड मिला था। आइकन ऑफ मध्य प्रदेश का टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इनका आ चुका है, लिस्टिंग हो चुकी है। वर्ल्ड काउंसिल मेडिसिन के द्वारा होलिस्टिक मेडिसिन रिसर्च फाउंडेशन का अवार्ड मिला हुआ है। सो मींस कंटिन्यूअसली अगर आप लेफ्ट में देखें तो सरवर हुसैन साहब हैं, यहाँ पे अब्दुल्ला हुसैन जी हैं, कंपनी के सीईओ हैं, ये कंपनी के एमडी हैं। सो एक बहुत ही रेप्यूटेड पर्सनालिटी है, विजनरी पर्सन है, और एग्जैक्टली ये यूथ हैं जो एमडी हैं हमारे, ये कंपनी के बहुत ही ज्यादा यूथ है, तो इनका जो विजन है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है। और पोटेंशियल की जो मैंने बात की थी ना सर, जब कंपनी का अगर नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो आज की डेट में कंपनी 5,000 करोड़ की है। और अगर केवल डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने स्टार्ट कब किया, डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने स्टार्ट किया नवंबर 2017 में। 2 साल कुछ महीने का टाइम हुआ है, 2 साल 7 महीने के आसपास टाइम हुआ है आज की डेट में, और इतने टाइम इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है डायरेक्ट सेलिंग में, जो कि एक अपने आप में रिमार्क है। इनकी खुद की अगर मैं बात करूं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 300 शॉप्स हैं। मोर देन 75 प्रोडक्ट्स कंपनी के खुद के लॉन्च हो चुके हैं। 25 प्रोडक्ट जो है लॉन्चिंग में है आज की डेट में, जो कि आपको विद इन 3 मंथ 4 मंथ लॉन्च हो जाएंगे। इस मंथ में भी कंपनी अभी 3 मसाले लॉन्च करने जा रही है, जो सब्जी मसाला हो गया, जिंजर गार्लिक मसाला हो हाँ गया, हाँ ठीक है, और हेल्थ केयर के भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट का बिजनेस है। हाँ हेल्थ हाँ केयर, एग्जैक्टली हेल्थ केयर जरूरी क्यों है? अनुराग जी एक चीज बताऊं आपको, आज की डेट में ना हर कोई गोली खा रहा है, खाना तो हाँ खा ही रहा है लेकिन गोली भी साथ में खाता है वो, हाँ क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनके घर पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे, फूड में वो न्यूट्रिएंट नहीं बच रहे हैं, वो पेस्टिसाइड्स, वो केमिकल्स यूज करने से सारी पेस्टिसाइड्स खत्म हो जा रही हैं। तो जो सप्लीमेंट्स है ना उनको लेना मजबूरी हो गया है। किसी को आज के डेट में देखो विटामिन सी अलग से खाना पड़ रहा है, विटामिन डी अलग से खाना पड़ रहा है, सब चीजें अलग से खानी पड़ रही है। इवन आज मैं हाँ क्वारंटाइन पे मैंने विटामिन सी की जो एक बोतल लाई है ना, वो 1 महीने 2 महीने की है, वो 3,000 कुछ रुपए की खाली मैंने विटामिन सी की बोतल ली है मार्केट से। मैंने कहा हाँ कि अगर यही चीज मैं अमलटास से लिया होता तो मेरे को काफी कम में पड़ा होता और बहुत ही बेटर प्रोडक्ट मिल गया होता, अलग अलग मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं हाँ थाईलैंड से आया था तो शायद पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मुझे यहाँ से खरीदना पड़ा। तो एक हेल्थ सप्लीमेंट आज की डेट में हर किसी को लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हेल्थ केयर का जो मार्केट है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कह सकते हैं कि आप 2021-2022 तक में ना ये मार्केट बहुत ही पीक पे होने वाला है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है हाँ हाँ हेल्थ केयर। आप अगर आज से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत अच्छे जब इस टाइम पे पहुंचेंगे ना तो
मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप लखपति बन चुके होंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आपसे कि आप पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुके होंगे कि हाँ अब मार्केट को एक्वायर कैसे करना है। ठीक है, हाँ बहुत आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि एग्जैक्टली सीखना जरूरी क्यों है आपको। होम केयर, होम केयर का मतलब हो गया सर कि ये आपका फ्लोर क्लीनर हो गया, यहाँ पे ये आपका डिश वॉश हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपके क्या कहते हैं हैंड वॉश हो गए, आपके कपड़े धोने का जो हो गया डिटर्जेंट हो गया। तो मतलब बहुत सी चीजें जो है कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में लेके आ चुकी है आपके लिए, जो आपके घर की जरूरत की चीजें। हाँ पर्सनल केयर, पर्सनल केयर का मतलब हो गया कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो आप पहले ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद आप शावर लेते हैं, तो उसमें शावर में आप शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं, हेड वॉश यूज करते हैं, आप शैम्पू यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, स्क्रब यूज करते हैं, पता नहीं कितने तरीके के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं आप पर्सनल केयर में। ठीक है, हाँ एफएमसीजी, एफएमसीजी क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। इसमें कौन सी प्रोडक्ट आ गई? कुकिंग ऑयल हो गया आपका, चाय पत्ती हो गया, ठीक है। तो मतलब कई तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें आपके आते हैं। आपका यहाँ पे स्पाइसेस मसाले हो गए, आपके कंपनी मसाले भी लॉन्च कर रही है, सब चीजें मतलब कंपनी लेकर आ रही है आपके लिए। एग्रो केयर, एग्रो केयर का मतलब ये हो गया सर कि यहाँ पे जो आप खेती में जो खाद यूज होता है ना, जो उपजाऊ खाद होता है, तो वो अपने पूरे के पूरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इवन टॉयलेट क्लीनर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मतलब सारी चीजें हैं। शैम्पू हो गया, और सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं अपने वो पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री हैं। जो केमिकल फ्री हाँ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो हाँ प्रोडक्ट्स हैं अपने, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगरबत्ती भी है अपने पास, ठीक है। अगर कोई जो मेल है जिनकी मैरिड हो चुकी है उनके लिए बूस्टअप है। आज के डेट में बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है मेंस के साथ। हाँ होली तुलसी है अपने लिए, ठीक है। कप सिरप है, आपको आपको वेट कम करना है तो स्लिम एंड फिट टी है, ठीक है। अगर आपको कोई ज्वाइंट की प्रॉब्लम है तो ज्वाइंट केयर है यहाँ पे। त्रिफला हाँ है अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो, काउ कोलेस्ट्रम है अगर आपको कैल्शियम की प्रॉब्लम है, किसी को अगर स्टोन की प्रॉब्लम है तो स्टोन रिमूवर है, ठीक है। किसी को सेविंग जेल चाहिए तो सेविंग जेल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने तरह के हमारे पास हाँ साबुन है, ठीक है। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम तो डायबा केयर है अपने पास, डायबिटीज पाउडर है। किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो पाइल्स के भी पाइल्स शूटर है। मीन्स पूरी तरीके से आज के डेट में हम सेफ है। किसी को वेट कम करना है, किसी को अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, मतलब पूरा आपको, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो कम से कम मुझे 2 दिन चाहिए प्रोडक्ट पे बात करने के लिए, इतने प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास, हाँ ठीक है। अब जाहिर सी बात आती है कि सब चीज अच्छा है, कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो तीसरा पॉइंट आता है कंपनी का प्लान। देखिए मार्केट में ना 2 तरह की कंपनीज होती हैं। एक चीज आपको बता दूं, एक कंपनी कहती है ना कि भाई आपके आपका जो कद है ना वो देखो इतना सा है, तो आप क्या यहाँ पे पहुंच पाओगे? सर एक बार रिपीट करोगे? मैं एक बार बताता सर, इसको जस्ट स्केच को कंप्लीट कर लूं आपके लिए। सर एक बात बताना, कौन सी सीढ़ी चढ़ना ज्यादा आसान है, नंबर 1 और नंबर 2? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली। सर अगर इसकी हाइट में कहता हूँ, सेकंड 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 वाली, सेकंड वाली। हाँ सेकंड वाली चढ़ना आसान है, क्योंकि आप इजिली ना हाँ एक एक करके चल जाओगे, आप थकोगे भी नहीं। हाँ आपके घर की भी सीढ़ी अगर हाँ छोटी होती है ना तो आप बहुत इजीली चल जाते हो। यहाँ पे क्या होगा ना, आपको रस्सी लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे फिर दोबारा रस्सी लगानी पड़ेगी। ये मतलब कि पहाड़ चढ़ने वाली बात होगी, और उसके बाद यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ देखिए सक्सेस हर जगह है, मार्केट में किसी भी कंपनी में जाइए वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी जरूर। लेकिन कोई हाँ सक्सेस जहाँ पे मिलती है ना, कहीं पे 5 साल लगता है करने में काम, और कहीं पे आपको 1 से 3 साल में हो जाता है, ठीक है। अमल टास्क, ये वही सीढ़ी है। आप ये चीज समझ जाओगे जब मैं प्लान बताऊंगा। और ये एमएलएम कंपनीज या हाँ फिर नेटवर्क मार्केटिंग, आप किसी भी कंपनी के साथ हमारी कंपैरिजन कर लेना, आप खुद पता चल जाएगा। बेस्ट कंपनी है आज के डेट में, बेस्ट प्लान है। मार्केट 18 साल से अबव कोई भी पर्सन है तो वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकता है। आधार कार्ड होल्डर जरूरी है, बैंक अकाउंट आपके पास जरूरी है, केवाईसी के लिए पैन कार्ड होना जरूरी है, साउंड माइंड का। मीन्स कंपनी टीडीएस भी डिडक्ट करती है, आप कंपनी से टीडीएस सर्टिफिकेट आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट बिजनेस प्लान। कंपनी में आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ईजी है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। आप अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और बैंक डिटेल दे देते हैं तो कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपकी केवाईसी हो जाती है। और कंपनी अभी के टाइम में जैसे कि कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा है, तो पैंडेमिक सिचुएशन में कंपनी ने क्या किया है, खुद से ही एक पैकेज बनाया हुआ सभी के लिए, फैमिली कॉम्बो किट, 6,600 रुपीज का। इसके ऊपर मैं लास्ट में बात करूंगा कि एग्जैक्टली क्या है।
मैंडेटरी नहीं है 6600 से स्टार्ट करना, बट ये कंपनी ने स्टार्ट इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं कौन सा प्रोडक्ट ना खरीदूं, तो कंपनी ने खुद से ही किट बना दिया। अगर आप ओपन चॉइस में लेना चाहते हैं, मीन्स आपको चाहिए कि नहीं यार मैं केवल साबुन लूंगा, मेरे को सेविंग जेल चाहिए, मेरे को ये सब प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आप अकेले भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी बेस्ट किट टू स्टार्ट योर बिजनेस, यूज इट, फेल इट, रिकमेंड इट। कंपनी कहती है कि पहले आप प्रोडक्ट को खुद यूज करो, उसके बाद उस प्रोडक्ट को फील करो, देन आप मार्केट में जाकर किसी को बताओ कि हाँ भाई प्रोडक्ट ऐसा है। सो बेस्ट वे है, आप जब खुद को यूज कर लेंगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब हम दिखाते हैं कि आपको किस तरह से यहाँ से इनकम अर्न कर सकते हैं। वीकली इनकम आपकी 4 टाइम्स मिलती है एक महीने में, मंथली इनकम आपको एक बार मिलती है। एवरी मंडे ये पे आउट आपको मिलता है, ठीक है। एवरी मंडे इन द सेंस की थर्सडे टू थर्सडे क्लोजिंग होती है, जो न्यू पर्सन्स की ज्वाइनिंग होती है, और आपको उनका जो पेमेंट मिलता है वो आपको मंडे को मिल जाता है। मंथली इनकम 10th ऑफ एवरी मंथ। अब 10th ऑफ एवरी मंथ मिलता है तो आप इसको कैसे करोगे, मैं बताता हूँ। वीकली इनकम लेने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अनुराग जी हैं, आपने 2 फ्रेंड को रिकमेंड किया, एक राम को और एक श्याम को, ठीक है। जब ये दोनों अपनी आईडी एक्टिवेट करा लेंगे तो आपका जो पे आउट है ना, फर्स्ट सेल, बिजनेस मैचिंग, इंसेंटिव, ये आपको मिलने लगता है। और जब ये आपके राम अर्न करते हैं और श्याम आपके अर्न करते हैं तो इनकी इनकम का 40% आपको मिलता है बिजनेस स्पॉन्सरशिप इनकम, ठीक है। इसके बाद जो लीडरशिप डेवलपमेंट रैंक इंसेंटिव है, ये आपका अपने आप क्वालिफाई होते चला जाता है, ओके। सो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत की जो स्टार्टिंग में होती है वही करनी पड़ेगी, बाकी इनकम्स के लिए हम आपके साथ सपोर्ट में रहेंगे। हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली किस तरह से करते चलना है वर्क को। मंथली इंसेंटिव, यहाँ पे जब लोग रिपर्चेज करते हैं, जाहिर सी बात है कि किसी बंदे ने, मैं मानता हूँ कि कंपनी में शुरुआत की, उसने 2500 रुपए से अपनी आईडी लगा के शुरुआत की, ठीक है। अब वो दूसरे महीने में जब उसका प्रोडक्ट खत्म हो गया तो उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगी, उसने कहा कि नहीं यार 2500 का तो नहीं, लेकिन मेरे को ना 1000 रुपए का सामान चाहिए। तो कंपनी यहाँ पे भी मना नहीं करती। कंपनी कहती है कि जितने का आपको लेना है ना दोबारा, आप उतने का लो। 500 का लेना है 500 का लो, 1000 का लेना है 1000 का लो, 5000 का लेना है 5 का लो, 10,000 का लेना है 10,000 का लो। आपकी जरूरत है, कंपनी आपको फोर्स नहीं कर रही है किसी चीज के लिए। मार्केट में कई कंपनीज क्या होती है ना, वहाँ पे शुरू में कह तो देते हैं कि सर आप 2000 रुपए से ज्वाइनिंग लगा लो, ठीक है। दूसरे महीने फिर कहते हैं कि सर आप 2000 रुपए का दोबारा परचेजिंग करो, फिर कहते हैं कि तीसरे महीने भी करो। आप जब तक वो, मतलब आपको ना कंटिन्यूअसली कहेंगे कि आपको हर महीने परचेजिंग करना ही करना है, आपको जरूरत हो चाहे ना हो। क्योंकि अगर आपकी जरूरत नहीं होगी तो आप परचेजिंग नहीं करोगे तो आपकी इनकम नहीं आएगी। अमल टास्क कहती है कि अगर आपने पहले महीने में 2500 की परचेजिंग की है, दूसरे महीने में 1500 की है, तीसरे महीने में 500 की है, उसके बाद फिर 2000 की है, ये नहीं बता रहा है, ये मतलब कह रहा हूँ कि 500 हो गया या फिर अगर ये 1000 भी अगर आप करते हो तो कंपनी आपकी कभी भी इनकम नहीं रोकने वाली है, कहीं से भी आपकी इनकम नहीं रुकती है, ठीक है। कंपनी कहती है कि फर्स्ट परचेज हमारे लिए मैंडेटरी है, सेकंड परचेज आपकी खुद की नीड होती है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तब आपकी इनकम यहाँ पे कंटिन्यू मिलती रहती है। तो बेस्ट है, बेस्ट, और इससे बेस्ट आज के डेट में किसी के पास कोई प्लान नहीं है जो कि मार्केट में। यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार दूसरी कंपनीज में जब आप 2-2 हजार रुपए का सामान लेते हो ना, जरूरत नहीं होने के बाद भी आपको वो प्रोडक्ट लेना पड़ जाता है जो आपकी नीड नहीं होती। बट अगर आपकी यहाँ पे कंपनी अगर इस तरह से कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है तो कंपनी में आप वही प्रोडक्ट परचेज करोगे जो आपकी नीड का है। सो आगे चलते हैं हम कि अब पैसा कैसे आएगा, सब चीजों को समझाना जरूरी है। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फर्स्ट सेल इंसेंटिव, जैसा कि मैंने बताया कि जो पहले हमारे साथ ज्वाइन होता है, जो पहले सेल करता है, उसको कंपनी क्या देती है। जैसे सपोज कि आपने 6600 से अपनी आईडी एक्टिवेट कराई थी, तो उस पर आपको 3000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। अब बोलोगे बिजनेस वॉल्यूम क्या है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एमआरपी, डीपी और वीवी, ये 3 चीजें होती हैं। ये होता है कस्टमर्स के लिए, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। अगर जैसे कि आपने अपनी आईडी दे दी तो हम आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, ठीक है। और ये इस पे आपको इनकम मिलती है। आपका पे आउट जो होता है वो बिजनेस वॉल्यूम पे आता है। सपोज कर लीजिए कि 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, आपको जो रिटेल प्रॉफिट होती है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलती है, वो 20-40% मिलती है। तो ये प्रोडक्ट आपको ना 60 से 80 रुपए में मिलेगा, और इस पे आपको कुछ बीवी मिलती है। मान लीजिए कि 20 से 30 बीवी मिलती है। कंपनी में एवरेज 45% बीवी है, तो ये आपको ना 40 बीवी तक भी हो सकती है, 20 से 40 बीवी के बीच में मिलती है, ठीक है। अब बीवी तो मिल गया, अब इनकम कैसे होगी। अब मान लेते हैं कि आपने राम को बोला और श्याम को बोला
इसने भी कितने से ज्वाइन किया, 6,600 की किट से। इसने भी कितने से ज्वाइन किया, 6,600 की किट से। ठीक है, देखिए अपने पास 3 किट्स हैं आज की डेट में। 6,600 का एक है, सेकंड अपना 3,300 का है, और थर्ड अपना ओपन चॉइस है। ओपन चॉइस 1000 बिजनेस वॉल्यूम। लेकिन हम लोग इसको ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें 3000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, इसमें आपका 1900 बिजनेस वॉल्यूम होता है। आप इसके साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसके साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये आपको ना कितने का, 2500 से 3000 रुपए तक का प्रोडक्ट पड़ता है। आपके जो घर के प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट को आप लेते हैं। सो एक टाइम आपका होता है, जस्ट स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो जब आपने 600 की 2 किट्स आपने मार्केट में सेल की, तो ये रहा राम और ये रहे श्याम। तो 3000 बिजनेस वॉल्यूम का 10%, यानी कि 300 रुपए राम से और 300 रुपए श्याम से मिल गए। तो आपकी फर्स्ट इनकम कितनी होगी, फर्स्ट सेल इंसेंटिव 300 600 रुपए होगी 2 किट सेल करने पर। ये इनकम यहीं पे खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 किट सेल किए थे ना, एक राम एक श्याम को, तो 3000 की मैचिंग थी। तो इसका 15% और ऐड कर लीजिए आप, यानी कि 450 रुपए। 450 रुपए अगर आपने किया और 600 रुपए यहाँ पे किया, तो 1050 रुपए की इनकम हो जाती है आपकी, जो कि आपको मंडे को मिल जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी इनकम है। कहीं ना कहीं किसी को शुरुआत करने के लिए आप इस इनकम से जाके आप अगले हफ्ते आपके जो बस के एक्सपेंसेस होंगे, जो आपके पेट्रोल का एक्सपेंसेस होगा, जो आपके कार का एक्सपेंस होगा, आप उसको कर सकते हैं यहाँ पे, आप अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। कई कंपनीज में क्या होता है ना कि भाई महीने में एक बार मिलता है, आप 1 तारीख को ज्वाइन करो, आपको 1 महीने 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मतलब आपने 1 अगस्त को ज्वाइन किया है ना, तो 10 सितंबर को आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे क्या, 1 अगस्त को ज्वाइन किया है ना, तो मैक्सिमम 8 तारीख से 10 अगस्त के बीच में आपका पहला पे आउट बन जाता है, अगर आपने काम किया है तो। बिना काम के कहीं पैसा नहीं आता सर। अब आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई। यहाँ पे राम ने अपनी टीम खड़ी कर ली, श्याम ने अपनी टीम खड़ी कर ली। ठीक है, ये हो गए राम और ये हो गए श्याम। मान लो कि राम ने अपने यहाँ पे ना 10 बंदों को 10 बंदे इन्होंने कर लिए, और श्याम ने यहाँ पे 15 पर्सन को इन्वाइट कर लिया। ठीक है, तो हालांकि राम आपकी टीम है, श्याम आपकी टीम है, तो ये जो पर्सन है ना, ये भी आपकी टीम में ही काउंट होंगे। ठीक है, तो पूरा बेनिफिट इनसे भी मिलेगा आपको। ठीक, अब किस तरह से मिल रहा है, राम ने कहता हूँ 10,000 की बिजनेस वॉल्यूम किया है, श्याम ने 20,000 किया है। तो जितने की मैचिंग होगी ना, उतना का 15%। और आप कहोगे कि यार ये 10,000 बिजनेस वॉल्यूम तो मेरा लैप्स कर जाएगा। बिल्कुल नहीं करेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। मतलब नेक्स्ट वीक में ना आपके पास 10,000 पहले से, अगर आपने केवल एक साइड से भी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया ना, तो आपको दोबारा से पे आउट मिल जाएगा 1500 रुपए का, जो कि एक बहुत बड़ी इनकम होती है सर आज की डेट में। 1500 अगर आपने 4 वीक में 4 बार लिया है, तो आपको 6,000 की इनकम होगी। सो एक बहुत अच्छा इनकम है, और ये करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपने 3 लोगों को अगर इधर से बता दिया, इधर 6 लोग हो गए, मतलब कि टोटल 6 लोग अगर हो गए ना एक महीने के, सॉरी 15 दिन में, तो भी आपकी इनकम 3000 पार कर जाती है, जो कि अच्छी इनकम है। राम और श्याम ने 50,000 की मैचिंग की, तो 7,500 की इनकम हो जाती है। राम और श्याम से अगर 1 लाख की मैचिंग हुई, तो 15,000 की इनकम हो गई। 2 लाख की मैचिंग होने पे 30,000 की इनकम। 5 लाख की मैचिंग पे आप 75,000 की इनकम। एग्जैक्टली आज की डेट में मेरी जो इनकम आती है वो यहाँ से आती है। ठीक है, 1 लाख की, सॉरी 10 लाख की मैचिंग पे आपको 1,50,000 की इनकम होती है। 12 लाख की मैचिंग पे 1,80,000 की इनकम होती है। 14 लाख की मैचिंग पे 2,10,000 की इनकम होती है। एक हफ्ता में आप मैक्सिमम 2,10,000 कर सकते हो, मतलब एक महीने में 8.4 लाख पर मंथ कर सकते हो आप अर्निंग। इससे ज्यादा अर्न करना है तो उसके लिए आगे भी इनकम पड़ी हुई है, वहां से भी आपकी अर्निंग होगी। इनकम यहाँ पे कभी खत्म नहीं होती, सबसे पहली बात। और आप कह रहे हो कि यार आप तो खुद 15, 20, 25,000 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, और आप मेरे को बता रहे हो 2,10,000 का। तो सर देखिए, जिसने भी शुरुआत की उसने जीरो से शुरुआत की है। शुरुआत यहाँ से होती है और अंत यहाँ तक होता है BMI का। सो एग्जैक्टली मैंने भी जीरो से शुरुआत की है। 1 साल 6 महीने के अंदर मेरी ये इनकम जा रही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000 पर मंथ हो रही है। लास्ट मंथ तक ये 60,000 एवरेज थी, बट इस महीने जो है ये 70,000 पार कर चुकी है। तो मतलब हर महीने 10,000 5,000 की ग्रोथ हो रही है मेरी भी आज के डेट में। ठीक है, जो कि जॉब में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साल में एक बार प्रमोशन मिलता है वहाँ पे। अब आगे चलते हैं, बिजनेस स्पॉन्सर इंसेंटिव 40%। मान लीजिए कि आपने राम को इनवाइट किया था, श्याम को इनवाइट किया था। अब राम यहाँ पे काम करते करते 1 लाख की इनकम पे पहुंच गया और श्याम 1,20,000 की इनकम पे पहुंच। तो इसका 40% राम से 40% श्याम से आपको मिलेगा, यानी कि राम से 40,000 की अर्निंग होगी और श्याम से आपको 48,000 की अर्निंग होगी। मतलब जस्ट 2 लोगों को बिजनेस बताया और उन बिजनेस में उनको हेल्प की ना, तो उससे आपको 88,000 की अर्निंग होगी।
किसी भी कंपनी में नहीं है, और अगर है भी तो इससे ज्यादा नहीं है। मार्केट में 10% 15% का ट्रेंड है, 40% लीगली देना केवल पॉसिबल है। 10,000 भी अगर 1,000 भी अर्न करते हैं तो आपको 400 रुपए की अर्निंग होती है। अगर 10,000 भी अर्न करते हैं तो 4,000 की अर्निंग होती है। 1 लाख अर्न करते हैं तो 40,000। अगर ये 10 लाख करेंगे तो 4 लाख की अर्निंग ऐसे हो जाती है आपकी। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि केवल 2 लोगों को आप इन्वाइट कर सकते हैं, जितने लोगों को मन करो, किशन, रवि, शिवम, जितने लोगों को इन्वाइट करने का मन है उतने लोगों को करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट रैंक इंसेंटिव। कंपनी कहती है यार सब बढ़िया है, पैसा तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन अब नाम और पहचान देनी भी तो जरूरत है। मार्केट में कई कंपनियां ऐसी हैं जो कहती है कि पहले ना रैंक अचीव कर लो तब आपको पैसा देंगे, और मार्केट में कई कंपनियां ऐसी हैं जो कहती है कि हमारे यहाँ रैंक ही नहीं है, मतलब आप ना बेनाम होकर आप काम करते रहो, बस पैसे कम। तो कंपनी हमारे कहती है कि नहीं यार, हमें तो यहाँ पे सच्ची चाहिए, हम तो पैसा भी देंगे, हम तो नाम पहचान भी देंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आपने 2000 रिवार्ड पॉइंट कर लिया, 2000 बीबी कर लिया है, ये 1 आरपी लेफ्ट, 1 आरपी राइट काउंट हो जाएगा। जिस दिन ये 50-50 होगा आप कंपनी में सुपरस्टार बन जाएंगे। 2 days 1 night की एलडीपी मिल जाएगी जिसकी वर्थ 5,000 रुपीज होगी। सेकंड है गोल्ड स्टार, 200 आरपी, जिस पे अभी मैं हूँ। मेरा नेक्स्ट प्लेटिनम स्टार जो कि 1.5 मंथ में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 200 आरपी पे क्या होता है कि आपको 20,000 की आपको एलडीपी मिल जाती है जिसकी वर्थ होती है 4 days 3 night। इसके बाद प्लेटिनम स्टार है, फॉरेन ट्रिप मिल जाती है 6 days 5 night की, और इस पे आपको जो वर्थ होता है 50,000, 500 आरपी। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी ने बहुत बढ़िया ऑफर निकाला है अभी के लिए कि जो पर्सन 1.2 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 1.2 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट कर लेता है, उसको कंपनी थाईलैंड ट्रिप दे रही है। ये अब नेक्स्ट ईयर होगा, क्योंकि इस साल तो कोरोना है तो नहीं जा सकते आप। नेक्स्ट ईयर ये मार्च या अप्रैल में होने वाला है, और कंपनी आपको 45 डेज का टाइम देगी ये करने के लिए। सो अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं, एग्जैक्टली ऑफर आज से ही स्टार्ट हुआ है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टार्ट करते हैं 6,600 से। ठीक है, मार्च में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो, सॉरी मार्च में ये अगर जाते हैं तो कितने दिन का ट्रिप होगा? 5 days 4 night का। कई कंपनियां कहती है ना कि हम आपको ट्रैवल फंड देते हैं, ठीक है, और ट्रैवल फंड आपका ही पैसा होता है, और उसी से आपका पैसा काट लेती है। इस थाईलैंड ट्रिप के लिए 75,000 रुपए काटती है वो। आप सोच लीजिए कि आपको यहाँ पे इनकम भी हो रही है। सुपर स्टार जब करना होता है ना 50 आरपी को, मतलब क्या हो गया, 50 इंटू 2,000, मतलब कि 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे हो गया। तो मतलब कि आप यहाँ पे ट्रिप भी अचीव कर सकते हो, एक रैंक भी मिल जाएगी आपको, और थाईलैंड में आपको सम्मान भी किया जाएगा, आपको वहाँ पे एक शील्ड भी दिया जाएगा, अवार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें होंगी जस्ट 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम करने पर, और इनकम भी आपकी वहाँ पे कम से कम सर 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं ना, तो समथिंग अराउंड 30 to 40,000 की नियर बाय आपकी इनकम हो जाती है फर्स्ट मंथ में ही। तो एक बहुत अच्छी इनकम यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। बस मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने से अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो हम आपको सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, आप कहाँ पे वर्क करना चाहते हैं? आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आपकी टीम बनाना चाहते हैं, आप कहते हो कि नहीं मेरी टीम ना मुंबई में है, सॉरी आप कहते हो कि दिल्ली में मुझे मीटिंग करानी है, तो दिल्ली में भी आपकी मीटिंग होगी। लखनऊ में कहते हो लखनऊ में मीटिंग हो जाएगी आपकी, एमपी में कहते हो एमपी में हो जाएगी। पूरा ऑल ओवर इंडिया में जहाँ कहते हो वहाँ पे आपकी मीटिंग हो जाएगी बिना आपके गए, चाहे वो जूम पे कराओ या फिर आप पर्सनल कराओ। हमारी टीम हर जगह है आज की डेट में। रूबी स्टार पे बाइक फंड हो गया 1,25,000। देन सफारी स्टार, कंपनी के जो अभी टॉप अर्नर है वो सफारी स्टार पे है, वो बहुत जल्द डायमंड स्टार होने वाले हैं। समथिंग 31 दिसंबर को उनकी पार्टी भी है इस चीज के लेके, फर्स्ट डायमंड ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो 7 लाख का कार फंड हो जाएगा, बट यहाँ पे जो इनकम होती है कम से कम अच्छी खासी हो जाती है। मान के चलिए कि 90 to 1 करोड़ के आसपास आ जाती है यहाँ पे इनकम, बाकी की इनकम को काउंट करके। तो बहुत बड़ी इनकम है यहाँ पे। ब्लू डायमंड स्टार, ये अभी कोई नहीं हुआ है। मतलब आप कंपनी में ना, यहाँ पे आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, आप भीड़ का कारण बनने की काबिलियत रखते हो यहाँ पे। ठीक है, हाउस फंड 40 लाख रुपीज, लाइफ स्टाइल फंड 1 करोड़ रुपीज। सो मीन्स कंपनी ने ये नहीं कहा कि भाई आप ना 1 साल में सब चीज कर लोगे। 1 साल में 1.72 करोड़ अगर मैं बोलूंगा ना तो आप कहोगे कि मजाक कर रहा हूँ या फिर मैं आपसे फिरकी ले रहा हूँ। लेकिन अगर ये 5 सालों में कहूँ तो पॉसिबल है, 10 सालों में कहूँ तो पॉसिबल है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज्यादा जरूरत है, आप किस स्पीड से काम कर रहे हो। ठीक है, तो टोटल केवल 1.72 करोड़ का अवार्ड हो जाता है। टोटल इनकम यहाँ पे बात करूँ तो 10 करोड़ के आसपास यहाँ पे आती है सारी। अगर 10 साल में भी अगर आपने किया है तो भी बहुत बड़ी इनकम है, 20 साल में भी किया है तो बहुत बड़ी इनकम है। यहाँ पे 20 साल अगर आज की डेट में आप 5 लाख रुपए महीने की, सॉरी आज की डेट में अगर आप क्या कहता हूँ
कि साल के महीने के 50,000 रुपए भी अर्न करते हो तो साल का 6 लाख रुपए होता है। 10 साल में 60 लाख हो गया, 20 साल में आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनकम हो गई, जो कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है ये इनकम। सो 20 साल भी अगर आपको टाइम लगता है ये करने में तो बहुत बड़ी इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और 20 साल में अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 साल जिस बंदे ने यहाँ पे टाइम दिया वो 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे तो मिनिमम है ही है आज के डेट में। मैं तो 2 साल भी नहीं हूँ, उसके आसपास हूँ। सो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मंथली सेल्स इंसेंटिव। ठीक है, अब मंथली सेल्स इंसेंटिव क्या है? मान लो कि सर जो पर्सन जुड़ा हुआ है, अनुराग जी इस चीज को समझिएगा, ये सबसे बड़ी इनकम है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपने अपने पहले महीने का सामान तो ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि अब आपने कहा कि भाई अब नेक्स्ट मंथ मेरा तो प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो नेक्स्ट मंथ आप कहा प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, तो आपने कहा कि यार चलो मैं ना कुछ 1500 रुपए का ही सामान ले लेता हूँ। अब 1500 रुपए का अगर आपने सामान लिया है तो कंपनी क्या करती है, उस पर आपको ना 500 आरबीबी दे देती है, यानी कि आपको 70 से 80 रुपए का एक कैशबैक यहाँ पे और आ जाता है। आप बोलोगे यार ये तो मेरे प्रोडक्ट पे एमआरपी बढ़ा के आप दे रहे होगे, चलो ठीक है सर मान लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि कई दोस्त आपसे कहते हैं ना अनुराग भाई अपनी आईडी पे परचेज कर दो, अगर ये इनकम नहीं होती तो आपको कोई प्रॉफिट होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो आप उनके लिए परचेज कर दिए, ठीक है, उनको सामान मिल गया और आपको क्या हुआ, ये कैशबैक आ गया। तो छोटा सा कैशबैक है, बट हाँ ये कहीं ना कहीं अच्छा है। अगर राम ने 1000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया है तो उसको 160 से 180 सॉरी 140 से 160 रुपए हो गया, इसको 210 से आपका 240 के बीच में। तो एक अपने आप में छोटी सी इनकम है, बट कहीं ना कहीं बहुत ही कारगर है जिन लोगों को लेना होता है। अब यहाँ पे आती है बिजनेस रिपर्चेज मंथली इंसेंटिव अप टू 40% ऑफ कंपनी सेल्स टर्नओवर। अब यहाँ पे बताता हूँ कि ये इनकम क्या है। मान लीजिए कि ये अनुराग जी हैं, अब यहाँ पे राम है और ये श्याम है, ठीक है। कंपनी यहाँ पे आपसे नहीं कह रही है कि ना अनुराग जी भाई आपको तो परचेज करोगे तभी इनकम मिलेगी। कंपनी कह रही है कि आपकी टीम काम कर रही है ना तो भी आपको इनकम मिलेगी, आपको करना है तो आप कर लीजिए, आपकी सहूलियत है। अब यहाँ पे राम की टीम से कितने का परचेज हुआ, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का। श्याम की टीम से कितने का हुआ, 1,20,000 का। अब 1 लाख जो आपका कॉमन क्या है, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कॉमन है दोनों में, 1 लाख को डिवाइड कर दीजिए 1000 से तो आपकी यूनिट्स आ जाएंगी। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 1000 है तो इसलिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। और एक यूनिट की जो इनकम होती है 300 रुपए होती है। तो मतलब आपकी BRMI जो होगी ना वो आपकी 30,000 रुपए हो जाएगी यहाँ पे। एक बहुत बड़ी इनकम है। अगर आपने सेम बिजनेस पे जो इनकम आती है वो समथिंग अराउंड 54,000 टू 59,000 रुपीज होती है। अगर मैं कहता हूँ 1 साल का भी टाइम लगता है तो बुरा है क्या? मैं कहता हूँ कि अगर 2 साल का भी अगर आपको टाइम लगता है पहुंचने पे तो बुरा है क्या? मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ 3 साल का भी टाइम लगता है तो बुरा है क्या? आपकी ग्रेजुएशन में कितना साल बचा हुआ है सर अभी? सर अभी तो 12th हो गई। है सर? 12th खत्म हो गई अभी। ओके, तो मींस 3 to 4 ईयर आपके बचे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर अगर आप 50,000 की इनकम पे होंगे तो बुरा है क्या सर? नहीं मैंने देखो सर, देखो यहाँ पे सपने दिखाने की बात होती तो मैं कहता 5 लाख रुपए महीने की इनकम पे हो गए, पॉसिबल है। कम बहुत लोगों ने किया है, 3 साल में 5 लाख रुपए की इनकम ली है, लेकिन आप स्टूडेंट हो। तो मैंने आपसे कहा कि 50,000 की इनकम जा सकते हैं, ठीक है। तो सपने नहीं दिखाने, यहाँ पे काम करने के ऊपर होते हैं सर। सपने दिखा के बहुत लोग मार्केट में काम कर चुके हैं और इस इंडस्ट्री को बदनाम कर चुके हैं, ठीक है। तो वो काम नहीं करना अपने को। मैं अपनी टीम को भी चीज नहीं सिखाता। अब यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस स्पॉन्सर इनकम 40%। मान लो कि अनुराग जी यहाँ पे हैं, इन्होंने 2 लोगों को रेफरेंस किया, एक राम को एक श्याम को। अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये 10,000 की भी अर्निंग करते हैं तो 4,000 रुपए डिफॉल्ट आपको आएंगे। 4,000 यानी कि 8,000 हो गए। अगर ये 1 लाख की इनकम पे जाता है तो 40,000। तो मतलब जैसे कि आपको वीकली में मिल रहा था ना तो वो मंथली में भी मिलता है। अब ये चीज बोलोगे यार ये चीज है क्या एग्जैक्टली? देखो सर, आप कंपनी में अमल टास्क में जुड़े, ठीक है, कंपनी को आपने क्या दिया, बिजनेस। अब कंपनी ने श्याम को और राम को क्या दिया, पे आउट। इन दोनों की इनकम तो हो गई। अब लाए कौन थे इनको अमल टास्क में? आप लाए थे, तो आपको कुछ प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना। तो कंपनी उसको स्पॉन्सर इनकम देती है। जब राम और श्याम भी किसी को लाएंगे ना तो कंपनी इनको भी ये इनकम देगी। ऐसा नहीं कि केवल आपको मिलेगा, सबको मिलेगा। मुझे भी मिलेगा, आदित्य को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। सो एग्जैक्टली स्पॉन्सर इनकम है 40% जो कि कंपनी आपको देती है आज के डेट में। अब ये बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। अगर कोई फ्रेंड आपका, मैं कहता हूँ कि 10 लाख की इनकम पे पहुंच गया तो 4 लाख तो आपके ऐसे हो गए। मैं कहता हूँ कि आपने 10 फ्रेंड को इनवाइट किया है, ठीक है, अरे 10 ज्यादा नहीं कमा रहे, कितना कमा रहे, 10,000 रुपए ही कमा रहे हैं 1 साल के बाद। तो सर आप देखो सिंपली टोटल कितना हो गया, 1 लाख रुपए तो आपके फ्रेंड्स की टोटल इनकम हो गई। इसको मल्टीप्लाई कर दो 40% से, तो बाय डिफॉल्ट आपकी इनकम कितनी होगी, 40,000। तो आपको करना क्या है, आपको खुद नहीं कमाना है, आपको अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे कमवाना है लाके।
तो जाहिर सी बात, आदित्य अगर आपको आपके साथ उसने स्पॉन्सर किया है ना, तो आदित्य चाहेगा कि यार अनुराग भाई जल्दी से 10,000 पे पहुंचे, ताकि जो 4,000 रुपये उनको आना है ना आदित्य को, वो आ जाए। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट भी हाँ मिलेगा और बहुत बढ़िया से काम होगा। अब यहाँ पे आते हैं सर लॉयल्टी इंसेंटिव टेबल, जीएसटी 8%, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। इस कंपनी में जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो मैं आपको एक आइडिया सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पे अनुराग जी हो गए, यहाँ पे अपनी मॉम का आईडी डालना, यहाँ पे अपने डैड की आईडी डालना। पहले आप अपनी आईडी एक्टिवेट कराना, इनको अभी बाद में टेंशन रखना, ठीक है। ये बिजनेस का तरीका आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे काम करना स्टार्ट करना। ये जो लेवल डिफरेंस है ना, ये आपको पूरा 8% तक मिलेगा। बहुत ही यूनिक चीज है। ये चीजें मैं जनरली बताई नहीं जाती, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि आप इस बिजनेस को जब करोगे तो बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि हमें सिखाते हुए करना है। लेफ्ट एंड राइट। जब आपका 25,000 की मैचिंग हो जाएगी तो कंपनी 2% यहाँ पे देती है। 2% देती है, यानी कि 1,000 रुपये आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गए। 50,000 की मैचिंग पे 4% मिलता है, यानी कि 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम, इसको दोनों को जोड़ दो, 1,00,000 को 4%, यानी कि 4,000 रुपये हो गया। 1,00,000 की मैचिंग पे 6% हो गया। 6% यानी कि 1,00,000 का 6% होता है सर 1,20,000। वहाँ पे 30,000 और 1,20,000 और 1,20,000, सॉरी 12,000, मतलब वो जो 30,000 था ना, उसमें 20,000, 12,000 रुपये और जोड़ दो, 42,000 तो यही हो गया इनकम। 1,00,000 की मैचिंग हुई थी ना वहाँ पे। लेवल 4 में 2,00,000 की इनकम पे, सॉरी 2,00,000 बीवी पे 7%, यानी कि 4,00,000 का 14% आपका हो जाता है 28,000 के आसपास। 4,00,000 का 7%, सॉरी 6,00,000 बिजनेस वॉल्यूम होने पे 8% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये कितना बड़ा इनकम हो गया, आप खुद देख सकते हैं। कि मींस अल्टीमेट इनकम है सर, एग्जैक्टली इस तरह की इनकम कहीं नहीं है मार्केट में। हाँ 48,000 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से आप कर सकते हैं। और जब आप 3,00,000 कर लेते हैं तो आप कंपनी के एक्टिव सफायर बन जाते हैं। जब आपके लेफ्ट में ए और बी, जब आपके लेफ्ट में एक्टिव सफायर कोई है, ठीक है, और राइट में एक्टिव सफायर है, तो आप कंपनी में डायमंड रॉयल्टी अचीवर बन जाते हो, डायमंड रॉयल्टी इंसेंटिव टेबल लेने वाले इनकम के होल्डर बन जाते हो, जो कि सीटीओ होता है 2%। अब मैं बताता हूँ, कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ पर मंथ है। कंपनी बड़ी है तो टर्नओवर भी बड़ा है, तो 2% निकालेगी तो 20 लाख रुपीज हो गया पर मंथ, ठीक है। अब इस 20 लाख, जाहिर सी बात है कि इस इनकम को लेने वाले ना 1,000 10,000 लोग नहीं होंगे। अगर 10 करोड़ का टर्नओवर है ना, तो ये इनकम आपको कितने लोगों के बीच में आ जाएगी मैं बताता हूँ। समथिंग अराउंड 20 लोग अगर इस चीज को अचीव करेंगे ना, तब ये कंपनी के पास ही हो जाएगा। तो मतलब 20 अचीवर्स के पास ये जो 20 लाख रुपीज है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो पर पर्सन एटलीस्ट 2 लाख रुपीज पर मंथ आएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है सर। लेकिन हाँ, ये बहुत हाई, बहुत ऊपर की इनकम है। मतलब कंपनी यहाँ पे ना जो न्यू पर्सन्स हैं उनको भी केयर कर रही है, जो मिडिल पर्सन्स हैं, जो मतलब कंपनी में 1 साल 2 साल 3 साल के होने वाले हैं, उनको भी ख्याल रख रही है। और जो हाँ टॉप लीडर्स होंगे ना, उनका भी कंपनी ने पूरा ख्याल रखा है। वन एंड ओनली कंपनी इन इंडिया जिसने इस तरह से प्लान डिजाइन किया होगा। अब 6,600 के किट के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा काम है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देना। सबसे पहले आप जब 6,600 की किट लेते हैं ना, तो में आपको कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट की ऊपर बात करता हूँ, सी बकथॉर्न जूस। अगर आपकी फैमिली में अगर कोई पर्सन है जिसको वेट की प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो ये सी बकथॉर्न जूस वहाँ पे काम करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आपकी बॉडी से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको रिमूव कर देता है। और जब आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाता है तो आप बहुत ही ज्यादा फ्री वेट, लाइट वेट फ्री करते हैं। वुमेन केयर सिरप, आज की डेट में वो वुमेन्स में क्या होता है ना, कि बहुत ही कॉमन है, जब वो 18 साल 16 साल की लड़कियां जैसी बढ़ती जाती हैं, तो उनके ना क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, या फिर बहुत दिक्कतें आती हैं मेंस्ट्रुएशन में। तो ये वुमेन केयर सिर्फ उनके लिए हो गया आज की डेट के। रेड एलोवेरा जूस, किसी को इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ही हाई फाइबर होता है रेड एलोवेरा में। तो वो क्या करता है, आपकी डाइजेस्टाइन इंटेस्टाइन को, गट फ्लोरा को क्लीन कर देता है। आपकी जो कहते हैं ना कि डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है, तो आप बहुत अच्छे से रह पाते हो। आपकी स्किन पे भी इसको लगा सकते हैं। आपको स्किन पे ग्लो चाहिए तो आजकल के यूज को बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका 14 साल का लड़का भी यूज कर सकता है, 44 साल का भी मतलब जो पर्सन है वो भी यूज कर सकता है। 7 वंडर जूस, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें 12 तरीके के फल है, 7 तरह की बेरीज है।
मतलब ये एक तरह से अल्टीमेट प्रोडक्ट है। अगर आपकी फैमिली में भी जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है ना, कोरोना से बचना है तो आपको इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी होगी। ये जो चारों प्रोडक्ट है ना, सी बकथॉर्न, रेड एलोवेरा जूस, 700 जूस, काउ कोलेस्ट्रॉल, ये चारों के चारों इम्यूनिटी बूस्टर हैं, ठीक है। और ये जो काउ कोलेस्ट्रॉल है आपका, ये स्पेशली फॉर किड्स है। बच्चों में जो कहते हैं ना कि जो पीला वाला दूध का आपने ऐड देखा होगा, गवर्नमेंट करती रहती है, तो एग्जैक्टली ये उसी चीज से बना है। वार्म नीड, ये एक तरह का जैसे कि वी वाश हो गया ना, मार्केट में आया हुआ है वुमेन्स के लिए, वजाइनल किसी भी इन्फेक्शंस वगैरह से बचने के लिए, ये एक तरह का वार्म नीड का आप कह सकते हैं सॉल्यूशन है। सोया प्रोटीन हर्बल कंडीशनर, कोई भी कंडीशनर मतलब मार्केट में आप यूज करते हैं तो वो आपके बहुत ही ज्यादा केमिकल्स उसमें होते हैं, ठीक है। पैराबीन होता है, सल्फेट होता है, तो वो आपके स्किन जो आपका जो क्या कहते हैं, जो हेयर का जो आप कहते हैं ना टिश्यू, उसको डैमेज कर देता है और आपके हेयर फॉल्स वहां पे बढ़ने लगते हैं। अब देखना कि जब भी आपने कंडीशनर यूज किया ना, ठंड का मौसम आता होगा तो आपको डैंड्रफ होता होगा, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द पैराबीन एंड सल्फेट कंटेन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशनर। वाटर सेविंग जेल, आपके मार्केट में कई सेविंग जेल्स हैं, वो क्या होते हैं, जब आप स्किन पे लगाते होगे ना, तो थोड़ी देर के लिए तो मॉइस्चर फील आता होगा, बट उसके बाद ना इतना ड्राई हो जाता होगा आपका स्किन कि आप उस सेविंग जेल को मतलब अल्टीमेट, आपकी गर्लफ्रेंड भी अगर होगी, अगर आपकी वाइफ होगी ना, कहते हैं आपकी दाढ़ी बहुत चुभती है मेरे को, तो वही चीज वाली बात है कि ये सेविंग जेल अपना प्योर हर्बल है, मॉइस्चराइजर इसमें अल्टीमेट है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। लाइम सॉप, मार्केट में 3 कैटेगरी के साबुन आते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। ये थर्ड ग्रेड जो होता है ना, जो आपका कपड़े धोने वाला हो गया, फिर कुत्तों को नहलाने वाला हो गया, वो साबुन होता है। सेकंड ग्रेड जो होता है, इसमें आपका बर्तन धोने वाला और कपड़े धोने वाला हो गया। सेकंड ग्रेड में जो होता है वो टॉयलेट सॉप्स होते हैं, ठीक है, जो आप टॉयलेट में यूज करते हैं हैंड वॉश में। एंड जो फर्स्ट ग्रेड सॉप होता है, ये आपका बाथिंग सॉप होता है। जो मार्केट में जितने भी लाइफ बॉय एंड ऑल, डिटॉल वगैरह जो है ना, ये सारे के सारे सेकंड ग्रेड में आते हैं, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका टीएफएम वैल्यू 75% से नीचे होता है, और इसका जो टीएफएम वैल्यू होता है वो 75 टू 78 के बीच में होता है। और अपने जितने भी शॉप्स हैं, ये तीनों शॉप, ये 75 टू 78 के बीच में है। मार्केट में कई कंपनियां कहती है कि नहीं यार हमारा 78, हमारा 76 है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परसेंटेज कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली फर्स्ट ग्रेड का जो क्राइटेरिया है वो 75 टू 78 ही होता है। और कंपनी के जो अपने कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में भी टेस्ट कराते हैं तो 77, 78 इसकी नियर बाई ही आता है। वो टेस्टिंग की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग में बहुत ज्यादा खर्च आता है, बट आप प्रोडक्ट देखो तो आप खुद समझ जाओगे कि एग्जैक्टली मार्केट के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। अगर आप इन सारे प्रोडक्ट को अगर टोटल करते हो तो ये 9,136 रुपए का होता है। बट अभी कोरोना वायरस की वजह से ऑफर चल रहा है, इस वजह से 6,600 रुपए में मिल रही है आपको। और साथ में इसकी एक बहुत अच्छी चीज मिल रही है, 3 days 2 night की हॉलीडे पैकेज। ये आपके ऊपर है, अगर आप जाना चाहो तो आप इसको 1,200 रुपए एक्स्ट्रा पे करके अवेलेबल करा सकते हो, अगर नहीं जाना है तो आपके ऊपर है। और कब तक अवेलेबल करा सकते हो? एक साल में कभी भी, एक साल में कभी भी आप कहीं घूमने जाना चाहते हो तो आप इसी को ले सकते हो। बेनिफिट देखो, आप 1,200 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो तो बेनिफिट कितना ज्यादा है आपको। ऑलरेडी जो 9,000 के प्रोडक्ट है वो 6,000 में तो मिल गया, 6,600 में। अब देखो कैसे होटल मिल रहे हैं आपको। गोवा में इस होटल का रेट है 3,321 रुपए एक रात का, 2 रात का 6600 का हो गया, ठीक है। इसमें जो आपका ब्रेक, और जो हमारी कंपनी दे रही है आपका ना, सिंगल बेडरूम है अभी, हमारी कंपनी दे रही है आपको डबल बेडरूम 3 days 2 night के लिए, साथ में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। अब कितने लोग जा सकते हैं? 2 adult 2 kids, सोच लो। यहाँ पे एक इंसान को 3300 पड़ रहा था, यहाँ पे हम 2 adult दे रहे हैं सर, और ये भी कितने में? केवल 1,200 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बाद। कितने की सेविंग हो गई? मोर देन 5,000 की सेविंग यहाँ पे कर लिया। 3,000 की सेविंग, वहाँ पे 8,000 की सेविंग, यहाँ पे भी 3300 का है। मूनलाइट, इवन नेपाल में अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो नेपाल भी जा सकते हो। वहाँ पे एक दिन का जो खर्चा आता है वो 4200 रुपए आता है 2 adults के लिए। पर नाइट का जो यहाँ पे आपका 1% जो था उसका 26 होता। तो मीन्स एक बहुत ही बेटर है। होटल थामेर पार्क भी आप देख लो, एक बहुत ही बेटर डील मिल जाती है अगर आप 600 के पैकेज से स्टार्ट करते हो। बट इट्स ऑल योर चॉइस, हम इसके लिए फोर्स नहीं करते कि आपको किससे स्टार्ट करना है। आप अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से करना चाहते हो तो आप 600 से स्टार्ट करिएगा। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, नेपाल, 50 होटल्स हैं कंपनी की टोटल आज के डेट में, जहाँ पे आप जा सकते हैं, टाई अप्स टोटल, ठीक है। और उसके लिए आपको केवल एक आपको 12 रुपए करना होता है और कुछ नहीं। ये होटल्स मिल जाते हैं आपको, साथ में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड मिल जाती है। आप इस किट को लेते हैं तो आपका बिजनेस में किस तरह से बेनिफिट होता है, ठीक है। बिजनेस पर्पज से आए हो तो मैं आपको, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं। 6600 से जब आपने स्टार्ट किया ना तो आपको कितना बिजनेस वॉल्यूम मिला? 3,000 बिजनेस वॉल्यूम मिला। इस पे आपको कैशबैक 100 रुपीज का आता है।
अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपने राम को अगर इनवाइट कर दिया, श्याम को इनवाइट कर दिया, तो ये भी 3,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर से भी हो गया। तो यहाँ पे जो आपकी इनकम हो जाती है वो 1,050 रुपए हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जब राम यहाँ पे स्टार्ट करेगा तो ये भी कहेगा कि जाहिर सी बात है कि जो आपने अगर 6600 का आपने लिया है तो आप रिकमेंड भी 6600 ही करोगे, क्योंकि मैंने 6600 लिया था, आदित्य ने 6600 लिया था, तो वो भी मार्केट में रिकमेंड 6600 को ही कर रहा है। ठीक है, ये डुप्लीकेट होता है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो राम की भी पे आउट हो गई 1,050 की, श्याम की भी पे आउट हो गई 1,050 की। अब जाहिर सी बात है जिस पर्सन ने ज्वाइनिंग की है उसकी पे आउट अगर 1,050 रुपए आ जाते हैं तो क्या वो पर्सन नेगेटिव होगा या फिर मोटिवेटेड होगा करने के लिए? जाहिर सी बात है कि वो अगले महीने और बड़ा बिजनेस करेगा। ये बिजनेस जब बड़ा होते जाएगा ना तो आप देखो कि बिजनेस किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। 3,000 देखना, आपका ये थर्ड वीक का पे आउट है ना, फर्स्ट वीक का पे आउट आपका कितना था? 1,050। सेकंड वीक का कितना होगा मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए। 6,000 की मैचिंग हुई तो 6,600 में आपका 900 रुपए आपका बन गया BMI। ठीक है, और इसमें आपको बिजनेस स्पॉन्सर इनकम स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपका 3,000 की मैचिंग, आपके फ्रेंड की 450 उसका पे आउट बना, 450 का पे आउट बना, तो उसका आपका 40% हो जाता है 200 रुपीज नियर बाय। ठीक है, तो आपका पे आउट हो जाएगा 200 200 400, मतलब कि 1,300। सेकेंड वीक का पे आउट आपका यहाँ पे कितना बन गया? 1,300 रुपीज। अब फोर्थ वीक में देखना, जब आपके फ्रेंड के फ्रेंड रिकमेंड करेंगे तो यहाँ पे 12,000 की मैचिंग, यहाँ पे 12,000 की मैचिंग, 12,000 पे आपको इनकम कितनी हो गई? 1,800 रुपए आपका बन गया BMI। BSI कितना बनेगा? 6,000 की मैचिंग हुई थी आपके फ्रेंड की 900, तो यहाँ पे आपका पे आउट हो गया आपका कितना? 90, 400, 180, 270, 360, 360, 720, 2,520 रुपए आपका थर्ड वीक का पे आउट है। एग्जैक्टली जब थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो ये 4,000 5,000 के आसपास पहुंच जाएगा। अब टोटल एक महीने में, मतलब सॉरी, अब फोर्थ वीक में क्या हो गया वो भी दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा फर्ज है दिखाना। 3,000 इधर, 3,000 इधर। जस्ट यहाँ पे जस्ट सपोज कर लेते हैं कि आपका ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 2 3 4 8, 8 गुने 3 यानी कि 24,000 हो जाए 600 रुपए। और आपकी टीम की जो इनकम होगी, जो आपकी इनकम हुई थी कितना? 1,800 का आपका 40%, 180, 300, 720, 720, 720, 1,400, 1,440, 5,040 रुपए। टोटल इनकम कितनी हुई आपकी एक बार देख लीजिए, 1,050 और साथ में 1,300, ये 5 4 2 9 11, हाथ में एक आपका, 5 3 8 1 9, 5 2 7 8 9, समथिंग अराउंड 9,910 रुपए की इनकम हो गई। एक बहुत ही बड़ी इनकम कर सकते हैं। और जब यहाँ पे 24,000 करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको स्कॉर्पियंस की तरफ से 1,000 का एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, मतलब कि आपका यहाँ पे देख लो कितना होगा, 10,910 रुपए होगा। एक बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप फर्स्ट मंथ में। कितने लोग आपके साथ ज्वाइन हुए, आप जस्ट ज्वाइन देखो। यहाँ पे आपके 4 डेप्थ में है आपके 8 to 16%, से आपके थर्ड डेप्थ पे हो गए आपके 8%, ऊपर में 4 2 8 16 24 24 4 28 2 30। अगर आपने डेली 1% की भी ज्वाइनिंग की है ना, तो आपकी इनकम यहाँ पे कितनी हो सकती है? 10,910 रुपए। बहुत बड़ी इनकम है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आपकी एक महीने में यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन हो भी जाएगी। आपने पहले यहाँ पे अगर 30 किड्स हो गए ना, तो मल्टीप्लाई कर दो उसको 3,000 से, 90,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने ऑलरेडी कर लिया है। मतलब 45,000 लेफ्ट राइट हो गए। आपको पता है जब आपके साथ ये हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? आपने जो किट लिया है ना, उस किट में आपको जो गोवा का ट्रिप है नवंबर का, ट्रेन की टिकट को छोड़ के गोवा में जो भी खर्च आएगा, आपका लंच डिनर, आपको दारू पीना है वहाँ पे, जो कॉकटेल पीना है, उसको भी सब कुछ वहाँ पे इंक्लूड होके आपको मिल जाएगा गोवा का 40,000 पे। अगर आपने सेकेंड मंथ में भी अगर कर दिया ना 45, जाहिर सी बात है बिजनेस बढ़ेगा। 1.2 अगर ये हो जाता है तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको गोवा की ट्रिप मिल जाएगी, साथ में थाईलैंड की ट्रिप, दोनों ट्रिप मिल जाएंगी। थाईलैंड की ट्रिप आपको कंपनी की तरफ से मिल रही है और गोवा की ट्रिप आपको स्कॉर्पियंस की तरफ से मिल रही है। गोवा की ट्रिप अगर आप काउंट करोगे तो इसमें आपको कम से कम 12,000 रुपए तो लगना ही लगना है। और थाईलैंड की ट्रिप में आपको 40 से 50 रुपए कम से कम लगना है। इतनी कम बिजनेस पे कोई कंपनी नहीं दे सकती। आप, आई होप कि जो मेरा बिजनेस प्लान होगा वो आपको बहुत ही बेटर लगा होगा। और
सबसे मैं